नमस्कार, जी टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। हाल फिलहाल हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव को लेकर बिगुल बजा जा रहा है, लेकिन 2018 की तर्ज पर एक और हरियाणा के अंदर पार्टी जो है वो उसका उदय हुआ है। उस पार्टी का उदय करने वाले हैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी, किसान नेता हैं। क्यों बनानी पड़ी वो पार्टी, क्या आवश्यकता पड़ गई इस पार्टी को खड़ा करने के लिए और क्यों पॉलिटिक्स में वो आए हैं, उनसे खास बातचीत करेंगे। उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, जी टाइम्स में पहले आपका स्वागत जी, है। थैंक यू। राजनीति में आने का क्या कारण है? देखिए, राजनीति में आना मजबूरी बन गई है। वैसे तो हम आंदोलनकारी हैं और आंदोलन लड़ते रहे पिछले 32 सालों से। बहुत बार जेल गए, लाठियां खाई, मुकदमे झेले, लेकिन उससे कुछ हम दिलवा नहीं पाए लोगों को। पूरा दिल से लड़ने के बाद भी 32 साल पहले किसानों की हालत ठीक थी, आज और खराब हो गई है। तो इसलिए राजनीति में आना पड़ा कि राजनीति गंदी हो गई है और राजनेता जो हैं वो बड़े पूंजीपतियों से पैसे लेते हैं और फिर उनके पक्ष के कानून बनाते हैं और आम जनता का जो है वो शोषण होता है। आम जनता का शोषण अगर हमने बचाना है तो फिर उसका विकल्प एक ही है कि फिर उन जो गलत लोग राजनीति में एंटर कर गए हैं, जो पूंजीवादी लोग राजनीति में एंटर कर गए हैं, उनसे देश को अगर बचाना है तो फिर किसानों मजदूरों को आगे आना पड़ेगा। किसानों के लिए आप लगातार बातचीत करते रहे हैं और संघर्ष भी करते रहे हैं, लेकिन अब एक राजनीतिक मंच खड़ा करने की कोशिश हो रही है हरियाणा के अंदर। तो उस हरियाणा में ये राजनीतिक मंच जो आप बना रहे हैं, उसके क्या उद्देश्य होंगे और क्या इसकी जो रूपरेखा है वो कब तक तैयार हो जाएगी? देखिए, उद्देश्य तो ये है कि हम जो शोषित वर्ग है उसके लिए काम करेंगे, लुटेरे वर्ग के लिए नहीं, कि मेरे वर्ग के लिए काम करेंगे। हमने कहा है कि जो गरीब परिवार है अपना मकान नहीं बना सकते, उनको 2 कमरों का मकान 200 गज में बना के देंगे। जो बेरोजगार हैं उनको 5 लाख रुपया अपना रोजगार करने के लिए फ्री में देंगे ताकि बाहर ना भागे। और बुढ़ापा पेंशन 8,000। जो किसान हैं उनको खेती करने के लिए 12,000 रुपए प्रति एकड़ प्रति साल वो फ्री में देंगे, जैसे तेलंगाना सरकार देती है। और हर फसल का एमएसपी पे खरीदने की गारंटी। और जो बीमा कंपनियां हैं फसल बीमे वाली, वो सरकार अपनी बनाएगी ताकि उनको टाइम पे बीमा मिले। और जो मुश्तरका जमीनें हैं, जो 3-4 लाख एकड़ है जो सरकार छुड़वाना चाह रही है, उनको उन किसानों को मालिक बनाएंगे जिनके हिस्से से छुटी थी। और इसी तरह से जो मजदूर हैं उनकी 200 रुपये मजदूरी, 500 रुपये मजदूरी और 200 दिन का काम मनरेगा में। जो खेती के लिए सोसाइटियां बनाएंगे, उनमें जो कृषि यंत्र हैं वो सारे गांव की सोसाइटी में होंगे ताकि हर किसान को अपना कृषि यंत्र ना खरीदने पड़े, वहां सोसाइटी में सभी का पूरे गांव का काम चल जाए तो उससे खेती सस्ती हो जाएगी। और जो बरसाती पानी है, जो आज 100 लीटर बारिश होती है तो 25 लीटर पानी यूज होता है, 75 लीटर पानी वेस्ट जाता है। उस सारे पानी को बांध देंगे, बाढ़ से रोकेंगे, दोनों तरफ बरसाती नदियों के किनारे बांधेंगे और उसको गहरा करेंगे और उस पानी को तालाबों में इकट्ठा करेंगे, बड़ी झीलों में इकट्ठा करेंगे। उस पानी से सिंचाई हो, जमीन का पानी बचा रहे। तो ये सारे काम जो है करेंगे। उसमें हर वर्ग को हमने लिया है, जैसे छोटे उद्योग हैं उनको सहायता भी करेंगे, आर्थिक सहायता भी करेंगे, छोटे दुकानदारों की आर्थिक सहायता करेंगे और उनके टैक्स भी फ्री करेंगे। छोटे उद्योगों के रेडी फ्री वालों को अलग से जगह देंगे अपना कारोबार करने की। तो ये सारे काम हमने हर वर्ग के लिए उसमें काम करेंगे। क्या संयुक्त संघर्ष पार्टी जो है वो 90 के 90 विधानसभा में चुनाव लड़ेगी? अगर किसी से समझौता होता है तो उसी हिसाब से, और वरना तो फिर 90 की 90। क्या लगता है आपको किसके साथ हो सकता है आपका समझौता? देखिए, बीजेपी और जेजेपी को छोड़ के बाकी किसी के भी साथ हो सकता बसपा इनेलो गठबंधन से कोई गुरेज है। नहीं, कोई गुरेज नहीं, हो सकता है उनके साथ? किसी के साथ भी हो सकता है। मैंने बताया हमारे विकल्प खुले हैं, अभी किसी से बात नहीं हुई। तो अभी जो ये पार्टी खड़ी की, इसकी कार्यकारिणी कब तक तैयार हो जाएगी? कार्यकारिणी तैयार कर रहे हैं, कुछ कोर कमेटी बना दी है और कुछ को अभी तैयार कर रहे हैं। जींद के अंदर भी एक कार्यकारिणी की जरूरत पड़ेगी, यहाँ कब तक हो जाएगी? हाँ, बनाएंगे, यहाँ भी बहुत जल्दी बनाएंगे। हाँ। आपने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। हाँ जी। कहीं ना कहीं जो वोट है कांग्रेस का, कांग्रेस को जो सपोर्ट कर रहा है वोट एक किसान वर्ग है फिलहाल के समय में, और बीजेपी से एंटी है वो, और किस कांग्रेस की तरफ उसका थोड़ा सा रुझान है। क्या लगता है आपको, क्या आपकी पार्टी से कांग्रेस का वोट बैंक कम नहीं होगा? ये हम फिर बीजेपी जीत जाएगी? हम इसी सोच पे आगे मरते हैं। 2014 में कांग्रेस को क्यों हराया था? अगर कांग्रेस अच्छी थी
तो फिर 2014 में नहीं हराना चाहिए था। हम किसी को हराने के लिए वोट करते हैं, अच्छा बुरा देख के नहीं करते। 2014 में कांग्रेस को हराया, अब कह रहे हैं बीजेपी का हराओ, बीजेपी बहुत बुरी पार्टी है। अरे भाई, आप अपनी क्यों नहीं बना लेते? आप कब बनाओगे अपनी? दूसरी बात इल्जाम लगाने की, बीजेपी वालों ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस वालों ने पैसे दे के धरने पे बिठा दिया है। अब कांग्रेस वाले रोप लगा रहे हैं कि ये तो भी कांग्रेस की वोट काटने के लिए, बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए पार्टी बना रहे हैं। तो ये तो उनके इल्जाम है, अपनी तरह से वो सोचते हैं। और बाकी तो जो है, हमारा इरादा ये है कि जब तक आम लोग, किसान, मजदूर, जो शोषित वर्ग है, वो राजनीति में नहीं जाएगा, तब तक ये लोग ऐसे लूटते रहेंगे और हमें मिसगाइड करते रहेंगे। संयुक्त संघर्ष पार्टी के अंदर जो टिकटार्थी होंगे, क्या वो ज्यादा से ज्यादा किसान तबके से होंगे या धरातल से जुड़े होंगे या फिर किसी दूसरी पार्टी से आए हुए नेता? ये अभी कल पार्टी शुरू की है, अभी आज उसके बारे में क्या बताएं। जो चुनाव होता है, चुनाव में ये देखना होता है कि ज्यादा वोट कौन ले जाएगा, उस हिसाब से होता है। ये नहीं है कि कोई ज्यादा पैसे देगा हमें को देने आ जाए, ले जी मेरे से 2 करोड़ रुपए, मेरे को टिकट दे दो। वैसे नहीं किसी को देंगे, जो धरातल से जुड़ा होगा उसको देंगे। मतलब गुरनाम सिंह चढ़ूनी को जिताऊ नेता चाहिए। जीता हुआ नेता तो सभी को चाहिए, अगर राजनीति करनी है और मत्था टेकने वाला नेता तो चाहिए, जिताने वाली चाहिए। किसानों को कितनी तवज्जो मिलेगी सीट शेयरिंग में? मैं ये कह रहा हूँ कि ये सभी का कॉमन मंच है, किसानों का, मजदूरों का, दुकानदारों का, जो भी कमेरा वर्ग है, सबको है और सबको हिस्सेदारी रहेगी। सर, जिन टाइम्स ने आपको इतना समय दिया अपने कीमती, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद है, जो आप लोगों की, किसानों की, मजदूरों की आवाज उठाते हो। थैंक यू। जो बड़े बड़े चैनल है, राष्ट्रीय चैनल, वो नहीं उठाते, आप लोग ही उठाते हो। और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जोर शोर से उठाइए। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी और संयुक्त संघर्ष पार्टी के नेता। अब इनका कहना है कि बीजेपी और जेजेपी के साथ गठबंधन नहीं होगा, कांग्रेस के साथ भी नहीं होगा, लेकिन अब इनेलो और बसपा के गठबंधन से इन्हें कोई गुरेज नहीं है। देखते हैं हरियाणा की राजनीति किस तरह से की पलटी लेती है और किस तरह का गर्माहट होती है। जीन टाइम्स को देखते रहिए, फिर किसी और शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात करवाते हैं। धन्यवाद।